हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका बेल आया हुआ है बेंगलोर के अंदर, इसमें रिक्रूटमेंट आई हुई है, तो इसके बारे में देखेंगे। सो बेल बेसिकली क्या होता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होता है और ये बेंगलोर यूनिट का जो है इसमें भी वैकेंसी आ रखा है, इसमें आपका 2025 के अंदर, जिसमें हम देखेंगे जो मेन पॉइंट है वो देखेंगे। सो नंबर ऑफ़ पोस्ट देखेंगे, किन किन पोस्टों के लिए आई हुई है वैकेंसी, क्वालिफ़िकेशन क्या मांग रखा है, कितने सीट हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में देखेंगे, एग्ज़ाम फ़ी क्या है और लास्ट डेट क्या है। इसके अलावा भी जो चीज़ें होंगी उसको भी देखेंगे, है ना। सो ये आपका फर्स्ट पेज का जो है ये स्क्रीनशॉट है इसमें। और बाकी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन को। ये तो ऐसे जनरली आपको एक टर्म बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपको जानकारी इससे मिलेगी। उसके बाद आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है उसके लिए लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है टेलीग्राम चैनल, उस पर मिल जाएगा। इसका पीडीएफ जो है पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं और नोटिफिकेशन से। ओके, सो ये जो है ये आपका बेल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक भारत सरकार की एक एंटरप्राइजेस कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है ना। सो डेट है आपका 15/10/2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है और आपका ये प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो आपका बेंगलोर कॉम्प्लेक्स है वहाँ के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है, जो कि परमानेंट बेसिस पे है ना। तो इसमें देखो डिटेल्स ऑफ पोस्ट है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पे स्केल का उसमें मेंशन नहीं करा था, तो पे स्केल में भी हम जानेंगे, है ना। सो यहाँ सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पे इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनी का है। तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांग रखा है 3 ईयर का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जिसमें आपके जो सीट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं 40 सीट, मैकेनिकल के हैं आपके 29 सीट, कंप्यूटर के जो है 5 है, इलेक्ट्रिकल के जो है 6 है ना। इस तरह से टोटल जो है ईएटी का है इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनी का 80 सीट है। बाकी ये कैटेगरी वाइज दे रखा है और जो इसका पे स्केल रहेगा वो आपका WG7 का है और CP6 करके है। सो 24,500 जो है इनिशियल रहेगा, मतलब आपका उस पर बाकी DA रहेगा। तो इसका पे स्केल लेवल 24,500 से लेकर 90,000 तक है। उसके बाद जो भी अलाउंसेस है आपको एक्स्ट्रा वो सारे कुछ आपको मिलेंगे, है ना। और उसके बारे भी देखेंगे, इसमें ट्रेनिंग भी है ना, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग में 6 महीने की ट्रेनिंग भी है। उसके बाद आते हैं टेक्नीशियन का। तो टेक्नीशियन में आते हैं तो इसमें भी अच्छी खासी सीट आई है, जिसमें आपका ITI मांग रखा है 10th के बाद ITI और 1 साल का अप्रेंटिसशिप। यदि आपके पास ITI या अप्रेंटिसशिप नहीं है तो सीधा 3 साल का अप्रेंटिस है, तब भी आप एलिजिबल हो। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की जो है 46 सीटें हैं, फिटर का जो है 26 है, मशीनिस्ट के अंदर आई है वो 4 है और इलेक्ट्रिशियन के अंदर है 6। इस तरह से टोटल जो है आपका 82 सीट है ITI वालों के लिए और 80 सीट है आपका डिप्लोमा वालों के लिए, है ना। बाकी ये कैटेगरी वाइज दे रखा है ना। उसके बाद इसका जो बेसिक स्केल रहेगा पे स्केल 21,500 से लेकर 82,000 तक, और एवरी ईयर जो है आपका 3% का इंक्रीमेंट लगेगा और साथ ही जो भी अलाउंसेस है वो आपको सारे कुछ दिए जाएंगे। बाकी आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग का जैसे मैंने बताया, तो पहला 6 महीना जो है आपका ट्रेनिंग चलेगा, जिसमें आपको 24,000 रुपये 24,000 पर मंथ आपको ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपन मान लो, या फिर सैलरी स्टाइपन ये लिखा है ना। सो स्टाइपन आपको 24,000 जो 24,000 है ये आपको पहले 6 मंथ में मिलेगा। उसके बाद आप जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो रेगुलर बेसिस पे, जो आपका 24,500 है उस पर जो भी आपके अलाउंसेस बनते हैं वो सारे कुछ आपको मिलेंगे, है ना। देन बाकी एब्रिविएशन दे रखा है ST SC OBC का मतलब क्या होता है। आगे आते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो इंडियन सिटीजन है वही इस चीज़ के लिए एलिजिबल है ना, जो भारत के नागरिक हैं वही एलिजिबल है। अब एज क्राइटेरिया में आते हैं तो एज क्राइटेरिया जो काउंट कर रखा है 1/10/2025, मतलब 1/10/2025 तक आपका मिनिमम जो है 18 और मैक्सिमम 28 दोनों के दोनों में होने चाहिए। मतलब इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनिंग में भी कह रखा है कि मिनिमम 18, ये तो कॉमन है 18 है ना। मैक्सिमम जो है ना ये चीज़ें चेंज होती है। तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग में जो है आपका 28 साल मैक्सिमम है और टेक्नीशियन C में भी आपका 28 साल है। बाकी आपको कैटेगरी वाइज जैसे OBC में आते हो तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, ST SC में हो तो 5 साल का, और आप यदि दिव्यांग हो PWD कैंडिडेट हो तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा। ओके,
आपका डेट ऑफ बर्थ जो है आपका 10th का सर्टिफिकेट जो मार्कशीट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको काउंट किया जाएगा, है ना। सो मैट्रिकुलेशन का जो आपका मार्कशीट होगा उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा उसी के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा, है ना। रिलैक्सेशन आप जैसे लेना चाहते हैं तो आपका 28 से ज़्यादा हो रखा है तो आपका कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगा। बाकी EWS कास्ट सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो भी होगा बेल के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे उसके जनरल कैटेगरी का गाइडलाइन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका बन जाएगा। बाकी आप वो जनरल आपका भारत सरकार के साइट पे जो मिलता है वैसा जो बनता है ना फॉर्मेट पे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन का है तो वही आपको OBC है, नॉन क्रीमी लेयर में आना चाहिए। और बाकी EWS कैंडिडेट जो हैं, अच्छा OBC का दे रखा है कि आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोस्ट है उसके द्वारा आपका इम्पोर्ट होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसिडर्ड इज OBC सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट से आप अपने आप को OBC मत काउंट करना, है ना। 8 लाख से जो कम होता है वो आता है OBC नॉन क्रीमी लेयर में, है ना। और EWS में भी वैसा ही केस बनता है। बाकी OBC में यदि आप 8 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो और OBC कैटेगरी का आप फ़ायदा लेना चाहते हो तो फिर आपके लिए वो हानिकारक होगा, है ना। EWS का लिख रखा है कि आपका 24-25 का होना चाहिए सेशन का, है ना, ईयर जो होता है उस ईयर का। बाकी ST/SC के लिए 40% ये जनरल कैंडिडेट है ना, 40% से कम में नहीं चलेगा। देन आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए आपका डिप्लोमा आना चाहिए, है ना, डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए। इस चीज़ के बारे में बात दिया। इस पर एक चीज़ और है कि आपका SGPA CGPA या फिर OGPA या DGPA में आपका यदि दे रखा है मार्कशीट में तो उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके और उस चीज़ को मेंशन करेंगे, है ना। सेम चीज़ है ITI में भी आपका कि ITI और जो टेक्नीशियन C के लिए है ITI आपका 10th के बाद ITI और साथ में आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप। जिसने नहीं कर रखा है 10th के बाद सीधा अप्रेंटिसशिप किया 3 साल का, वो भी एलिजिबल है, तो ITI चाहिए। और क्वालिफिकेशन जो है उस चीज़ को अपलोड करना है ना, फाइनल सर्टिफिकेट जो है उस चीज़ को। और ITI में भी क्या है ना, परसेंटेज समटाइम किसी किसी जगह पे जो पहले कर रखे होंगे अभी कुछ साल पहले उनको मेंशन नहीं कर रखा है, उसमें बस नंबर दे रखा है ना, तो आप उसमें परसेंटेज निकालोगे, पास लिख रखा होगा तो उसको चेंज करके परसेंटेज में करोगे। मिनिमम परसेंटेज दे रखा है जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी है, जो जनरल कैंडिडेट हैं, OBC हैं या EWS हैं उनके लिए 60% का है, और ST/SC PWD के लिए आपका 50% है। सेम आपका टेक्नीशियन C में भी है ना। देन नेक्स्ट आते हैं एक्सपीरियंस किसी भी प्रकार का नहीं मांगा हुआ है। देन आते हैं रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। सो पर कर्नाटक राज्य से आते हैं ये उनके लिए खास करके है क्योंकि एक्सचेंज मांग रखा है। एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का वो कर्नाटका स्टेट में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरी जगह आपका है और आप उस चीज़ के लिए फॉर्म भर रहे हो ना। सो दोनों पोस्ट के लिए ले रखा है कि आपका मैंडेटरी है, होना ही चाहिए आपका कर्नाटका स्टेट में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन, है ना। और ये 4/11/2025 से तक एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखने का है। देन आते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन में, तो मेथड ऑफ सिलेक्शन में देखते हैं आपका पेपर जो है CBT होगा और एग्ज़ाम जो है बेंगलोर के अंदर होगा, है ना। देन दूसरे में लिख रखा है कि CBT जो है आपका कॉल लेटर, उसमें एडमिट कार्ड जो आएगा आपका मेल के द्वारा या SMS भेज दिया जाएगा, जिससे आप बाद में उस साइट पे जाके बेल की वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हो, है ना, आप डाउनलोड कर सकते हो। देन उसको प्रिंट आउट लेना है और उसको लेके जाके जब अब देखो आपको यदि मेल में नहीं सेंड किया जाता है तो इस केस में आपका बेल की वेबसाइट के थ्रू ही आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, है ना, वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। अब आते हैं जो आपका पेपर होगा वो आपका 150 मार्क का होगा, जिसमें से अलग अलग पार्ट में होंगे, जिसमें आपका 2 पार्ट में पेपर होगा। पार्ट 1 जो रहेगा वो आपका नॉन टेक्निकल में रहेगा, जिसमें आपका नॉन टेक्निकल में आपको मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा और जनरल नॉलेज और आपका जनरल नॉलेज, ये सारे रहेंगे क्वेश्चन आपके, जिसमें आपके उसके बाद टेक्निकल पोर्शन रहेगा। पार्ट 2 जो है टेक्निकल पोर्शन रहेगा, जिसमें आपका 100 मार्क्स का रहेगा, पूरा टेक्निकली आपका क्वेश्चन रहेगा, है ना। देन नेक्स्ट आते हैं इसमें क्वालिफिकेशन का जो दे रखा है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका जनरल OBC के लिए 35%, पार्ट 1 पार्ट 2 सेपरेट है ना। सेम चीज़ आपका ST/SC के लिए आपका 35 न करके इनको 30% कर दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए सेपरेटली, है ना। ऐसा नहीं कि आप पार्ट 1 पे 30% लाए और दूसरे पे 30% लाए ही नहीं है। आप यदि 100 के 100 ले आते हो पार्ट 2 में और 30% नहीं लाते हो या 35% नहीं लाते हो पार्ट 1 में,
तब भी आप फेल हो, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है ना। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा, अच्छा इसमें एक और चीज़ छूट गया, तो शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे सीबीटी के हिसाब से। सीबीटी में आप जैसा स्कोर लेके आते हो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, है ना। देन इसमें बी लिख रखा है कि जो आपका पेपर होना है वो नवंबर दिसंबर में ही आपका हो जाए, नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, 2025 के अंदर ही, है ना। मेथड ऑफ रिजॉल्विंग का दे रखा है, यदि अपना नॉन एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन में जिसमें मेरिट आपका सेम आता है उस केस में दे रखा है ना। हायर मार्क्स को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। अब आता है टाई हो जाता है ना। हायर मार्क्स हो गया ज़्यादा मार्क्स वाले के तो सबसे ऊपर, अब टाई हो गया, बराबरी हो गया, तो उस केस में आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन देखा जाएगा, है ना। जब परसिस्ट होता है, टेक्निकल में आपका होता है तो उस केस में देखा जाएगा यदि हायर मार्क्स का सिक्योरिंग हायर मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस, एक कंडीशन दे रखा टेक्निकल सेक्शन, देन जनरल अवेयरनेस, देन आपके परसेंटेज ऑफ मार्क, देन आपका सीनियरिटी ऑफ डेट ऑफ बर्थ कंसीडर किया जाएगा ना। देन नेक्स्ट आते हैं तो पे एंड अलाउंसेस में आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग का आपका पहले 6 महीने 24,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद रेगुलरली 24,500 का जो बनता है उसमें 3% डी एवरी ईयर इंक्रीमेंट लगेगा, और उसमें जो अलाउंसेस बनते हैं वो सारे आपको दिए जाएंगे, है ना। सेम आपका आईटीआई में यदि टेक्नीशियन सी में आते हैं तो उसमें आपको, अच्छा इसमें दे रखा है आपको क्या क्या मिलेंगे, तो डेयरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, रिक्वेजिशन रेट हो गया 30% एनुअल बेसिक फी का, रिम्बर्समेंट हो गया आपका, मेडिकल एक्सपेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, पीएफ हो गया, पेंशन हो गया, ग्रेजुइटी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी ना बेसिक के बाद। उसमें बाद आते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका जनरल ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए 590 रुपये का है। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विस उनके लिए किसी भी प्रकार का फ़ी नहीं लगेगा। एप्लीकेशन फ़ी आप एक बार जमा कर देते हो तो आपको वापस नहीं मिलेगा। अब पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट करने के लिए आपका इंस्ट्रक्शन दे रखा है इसमें, आपका www.onlinesbi.gov.com में जाना है, देन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट बैंक कलेक्ट, देन आपका एक्सेप्ट ऑन कंडीशन, क्लिक ऑन प्रोसेस। उसके बाद आपका एसबीआई ऑल इंडिया को करोगे, सेलेक्ट स्टेट ऑफ कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूट में ऑल इंडिया करोगे, देन सेलेक्ट पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसमें आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रेस सबमिट करके होगा। देन 5वें नंबर में आपका सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी में है, नेम ऑफ पोस्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव एंड और बैंगलोर कॉम्प्लेक्स। देन आपका नेक्स्ट आएगा तो आपका कंप्लीट द पेमेंट इन एक्सप्लेन अबव, देन सेव करोगे, प्रिंट आउट लोगे या स्क्रीनशॉट लेके, फिर आपका एसबीआई का जो कलेक्ट रेफरेंस नंबर होगा उस चीज़ को पेमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म में डालना है ना। देन नोट में दे रखा है कि किसी भी प्रकार का एरर फ्यूड मतलब ड्यू रह जाता है तो इस चीज़ को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। उस केस में आपका ये बिल जो है वो नहीं समझेगा कि आपने पेमेंट करा है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अप्लाई कैसे करना है तो इसका मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्म को भर सकते हो, है ना। आप फॉर्म भरने के बाद आपको किसी भी प्रकार का हार्ड कॉपी जो है बिल के जो ऑफिस है वहाँ पे आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है ना। जनरल इंस्ट्रक्शन में दे रखा है आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ना। किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे पीएसयू हो गया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया या फिर कौसी गवर्नमेंट हो गया, कहीं से भी हो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी क्वालिफिकेशन का बात किए जिसमें जो भी आपका ओजीपीएस सीजीपीए या डीजीपीएम दिया है तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखना है ना। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड में कुछ भी आप लेके जाओगे साथ में। बाकी और देखते हैं, हाँ इसमें लिखा है कि आप यदि पेपर देने जाते जो भी खर्च आएगा उसमें आपको किसी भी प्रकार का बिल नहीं देगी, आपको खुद के लोड पे ही जाना है उसको पेपर देने के लिए, है ना। मोबाइल फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं होंगे जब आप पेपर देने जाओगे वहाँ पे। चलिए और कुछ देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये रहा अब यहाँ पे, है ना। सो बेस्ड ऑन द मार्क्स ये भी देख लिया है, एक तरह से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जैसा आपका मार्क्स होता है। बाकी आप फॉर्म भरोगे तो इसमें आपका फ़ोटो लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट वैलिड आपका बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हो गया। बाकी जो सर्टिफिकेट हैं एसएससी का, आईटीआई का, डिप्लोमा का, एनएससी का, ये सारे कुछ लगेंगे ना। फाइनल सर्टिफिकेट हो गया, प्रूफ ऑफ नॉर्म्स में हो गया, जहाँ से आपने कर रखा है उसमें आपका सीजीपीए से परसेंटेज में चेंज करोगे। अप्रेंटिसशिप मार्क्स हो गया एनएससी का, जो टेक्नीशियन सी पोस्ट के लिए ओनली है। उसके बाद आपका एसटी एससी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी या ये सब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसको भी सबमिट करना है। ओबीसी से जो बिलोंग कर रहे हैं उसका 1/10/2024
देखो ऐसे तो ये कह रहे हैं ना अथॉरिटी, आफ्टर कह रहा है, ऑन और आफ्टर मतलब आपका पहले का भी या फिर इसके बाद का भी है तब भी चलेगा। EWS के आपका 24-25 का होना चाहिए सेशन, है ना। बाकी आगे आते हैं तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का आपका 4/11/2025 से पहले का होना चाहिए, है ना। और आपका लास्ट डेट जो है फॉर्म को अप्लाई करने का ये भी आपका 4 नवंबर 2025 तक है। तो आज का डेट हो गया आपका 22, तो अभी है आपके पास 8-4-12 दिन, 13 दिन आपके पास है, आप फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। आप यदि एक सर्विसमैन हो तो वहाँ से आपको डिस्चार्ज बुक लेना पड़ेगा, है ना। इशू होना चाहिए, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से कहीं से भी हो तो आपको उस केस में। बाकी यही है। सो इस वीडियो में इतना ही था, और कुछ भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, है ना, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इस तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।